टू ओसीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप लास्ट वीडियो में जो हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम चैप्टर को बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस कहाँ होंगी? जहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे उस वहीं पे केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी। तो केमिकल इक्वेशंस है क्या? हम केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स यूज करके, कुछ फॉर्मूलेज यूज करके जो सब्सटेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व हैं यानी रिएक्टेंट्स और जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनके हम सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला, हम नॉर्मली सेंटेंस फॉर्म में लिख दें। हमने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा जिसमें हमने बताया कि क्या क्या चीज रिएक्ट करके क्या चीज हमारी बनी, यानी व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट। ये सेंटेंस फॉर्म में हमने लिखा। फिर हम वर्ड इक्वेशन की बात करें तो वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जैसे हमने इसी सेम चीज को, सेम रिएक्शन को हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर हमने यहाँ एरो से डिनोट किया। एरो से मीन्स ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एरो से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वो रिएक्टेंट्स हो गए, एरो से जो राइट हैंड साइड में है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गए, दैट इज प्रोडक्ट। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सिंबल्स यूज करके जब हम लिखते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करके, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है Mg प्लस O2। एरो लगाया हमने MgO है, सेम चीज, सेम रिएक्शन को हमने तीन डिफरेंट तरीके से लिखा। तो जब हम सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करके लिख रहे हैं तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है, बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। अगर हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी तो उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लाइक जैसे इसी एग्जांपल में हम देख लें, यहाँ हमारा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हमारा रिएक्टेंट साइड पे 1 है और ऑक्सीजन हमारा 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो यहाँ ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के सेम होने चाहिए। तो इसी को हम आगे देखें, यानी हमारी जो इक्वेशंस हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड भी हो सकती हैं और अनबैलेंस्ड भी। तो जैसे यहाँ पे हमने बात की तो ये हमारी अनबैलेंस्ड या फिर हम इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं हो, अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर जब होगा तो उसको हम स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बना रहा है H2O। तो यहाँ अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड्स में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन इज 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 2। और अगर हम राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स में देखें तो यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को अब देखें, नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है। तो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अ अनबैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल है, राइट। अब देखें बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी किस तरीके की होगी। जब मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारे क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is a equation in which there are equal number of atoms of different elements in the reactants and products. reactants और products दोनों में ही हमारे जो number of atoms हैं किसी भी element के वो equal होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम देखें number of zinc atoms, नंबर ऑफ जिंक एटम अगर हम देख रहे हैं
तो ये हमारा 1 है ऑन रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये इक्वल है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सल्फर हमारा 1 है, 1 है, यहाँ भी ये ऑक्सीजन हमारा 4 है, यहाँ भी 4 है। तो सब चीजें हमारी इक्वल है। नंबर ऑफ जिंक एटम, हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करना क्यों जरूरी है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में होना क्यों जरूरी है? ये हमारा ऐसा हम कहें कि हमारा एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी हमारा जो रिएक्शन से पहले यानी रिएक्टेंट में जो मास होगा वही मास हमारा प्रोडक्ट में होगा। तो यानी कि हमारा मास को सेम रखने के लिए हमारे नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल होना जरूरी है, राइट। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारे नंबर ऑफ, अगर हम एटम्स, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में इक्वल करने की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स हमें बैलेंस करना जरूरी है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब हम ये देखें कि हम बैलेंस करने की हमें कह रहे हैं, हमें जरूरत पड़ती है, जरूरी है करना। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल इक्वेशन टू गेट इट बैलेंस्ड? इसको बैलेंस करने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम इसको एक एग्जांपल लेके करते हैं। ये हमने लिया आयरन प्लस वाटर, ये हमारा फेरस ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो इसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड्स में या प्रोडक्ट साइड्स में जो भी हमें फॉर्मूले दिए हैं उनके चारों तरफ हमें एक बॉक्स बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बना दिया, यहाँ वाटर को भी हमने एक बॉक्स में डाल दिया, हमने इसको भी Fe3O4 को भी बॉक्स में डाल दिया और H2 को भी बॉक्स में डाल दिया। ये बॉक्स बनाने का क्या पर्पज है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिख सकते। बैलेंस करने के लिए जो भी हमें लिखना है आउटसाइड द बॉक्स लिखना है, इनसाइड द बॉक्स वी कैन नॉट राइट एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, वो हमें लिखने हैं। तो आयरन के अगर हम देखेंगे 1 है रिएक्टेंट साइड में, और हमारे प्रोडक्ट के भी प्रोडक्ट में इसको एक काम करते हैं हम, इस इक्वेशन को देख लेते हैं एक बार ठीक से फिर से। हमारा आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हम इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, हम अपने नंबर ऑफ एटम्स लिखने वाले हैं, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। आयरन इज 1 ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में वो 3 है। हाइड्रोजन 2 है दोनों साइड में, ऑक्सीजन 1 एंड 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, अदरवाइज आयरन और ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस्ड है। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में इसको एक टेबल बना ली, नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे। इसको नेक्स्ट स्टेप हमें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वो कंपाउंड हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो हमारे ये हमें Fe3O4 दिख रहा है। अब ये हमारा प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है और रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है कंपाउंड। तो हमें वही देखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब इसमें से भी हमें क्या करना है, अगर हमने ये सेलेक्ट किया क्योंकि ऑन द बेसिस कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब इसमें भी हमें वो एलिमेंट लेना है जिसके एटम्स ज्यादा हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 1 है ऑक्सीजन, और हमारा अगर राइट हैंड साइड में देखें, क्योंकि ये 4 हमने बाद में लगाया है, इनिशियली हमारी इक्वेशन क्या थी, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो 1 है, H2O के अंदर है 1, और ये इधर देखें तो 4 है ऑक्सीजन इन Fe3O4। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको 4 बनाना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4। लेकिन 4 हम इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे बॉक्स बने हुए हैं, तो बॉक्स के अंदर वी कैन नॉट राइट एनीथिंग, हमें बॉक्स के बाहर लिखना है। तो हमने बॉक्स के बाहर यहाँ पे 4 लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में 4 था ही पहले से। ठीक, तो इससे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया।
राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम चलेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो हमें सेलेक्ट क्या करना है, अभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन और हाइड्रोजन हमारा बचा है, तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब हम लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके की बन गई नहीं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या बनी, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ये इक्वेशन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करके बनाई। तो अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स में हमारे जो हमारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो इसको 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4 2 8, 8 हमारे हैं इन 4H2O। और हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो हमारे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इन H2। इसको बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये कर लिया है यहाँ 4H2, क्योंकि हम बॉक्स के अंदर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें बाहर ही लिखना है, राइट, इस तरीके से। चलिए अब हम नेक्स्ट बैलेंस करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है आयरन, जो हमारा रह गया है बैलेंस होने से। तो इनिशियली अगर हम देखें तो हमारे पास हमारी जो इक्वेशन अब हो गई है एक्चुअल में देखें तो ये Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। अब ये हमारी इक्वेशन है। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब आयरन को हम देखें, रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो 1 हमारा आयरन का एटम है, और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो 3 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा सारी चीजें बैलेंस लग रही हैं कि बैलेंस हो गई हैं। एक बार इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें हमारी बैलेंस हो गई है। फाइनली हम इसको चेक करेंगे अपनी केमिकल इक्वेशन को। हमने बॉक्सेस थे वहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको सिंपली लिख लेंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करें अगर हम, तो हमारा आयरन देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। हम हाइड्रोजन को देखें तो 4 2 8 हो गया, और यहाँ पे भी 4 2 8, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखें तो 4 इंटू 1 करेंगे 4, और यहाँ पे भी 4 है। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर फाइनली हम देख रहे हैं तो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस हो गई हैं। सारे एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट हैं, सारे एलिमेंट्स के एटम्स बैलेंस हो गए हैं। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर में आ गए हैं। तो ये चेक करना ज़रूरी है लास्ट में। और इसके बाद एक स्टेप हम और कहेंगे, ये हालांकि इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमें क्या करना है, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सॉलिड हमारा है, सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिक्विड को L से, गैसियस को G से, और एक्वस को AQ से। एक्वस की हमने पहले भी बात की थी। एक्वस स्टैंड्स फॉर, एक्वस कब लिखते हैं हम, जब हमारा कोई भी कंपाउंड, कोई भी हमारा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इट इज इन वाटर, तब इसको हम एक्वस कहेंगे। तो इसको हम इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये फिजिकल स्टेट्स को लिखते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपको ठीक से मालूम है, आप श्योर हैं, तभी लिखें, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट नेसेसरी जनरली, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने वही अपना एग्जाम्पल लिया। तो हमारा Fe सॉलिड है, वाटर गैसियस फॉर्म में है, हमारा ये Fe3O4 सॉलिड में है, और H2 जो है गैसियस फॉर्म में है। कई बार इससे ज़्यादा भी और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कई बार हम केमिकल इक्वेशंस में क्या करते हैं, टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, प्रेशर कंडीशंस होती हैं कि अंडर दिस टेम्परेचर ये रिएक्शन होगा, अंडर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस इक्वेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। कैटलिस्ट जैसे, कैटलिस्ट इज एनी केमिकल सब्सटेंस which does not take part in the chemical reaction, but what does it do, ये क्या काम करता है कैटलिस्ट, ये किसी भी रिएक्शन को होने में हेल्प करता है या उसके पेस को इंक्रीज करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है।
तो ये हमारा एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हमारा CH3OH ये हमारा फॉर्म हो गया है। यहाँ हम सेकेंड में देखें, ये हमारी फोटोसिंथेसिस वाली केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हमारा फॉर्म हुआ ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में, यानी इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर एंड वाटर, राइट। तो ये हमारे हो गया। इसमें हमने और कंडीशंस भी डाल दी हैं, टेम्परेचर की, कैटलिस्ट की, प्रेशर की, ताकि हमारा जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा रिएक्शन है, इट बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। आई होप आप सभी को समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।